ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये यूट्यूब चैनल है जिस पे हम लाइव आ रहे हैं। फेसबुक का पेज भी है हनुमान राम चौधरी के नाम से और यूट्यूब चैनल है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में। आज हमारी शेडो कैबिनेट में कुछ बातें आपके बीच में शेयर करेंगे छाया मंत्रिमंडल के रूप में। जब इनकी कैबिनेट बैठती है भारत सरकार की तो उसके ऊपर हम आप तक कुछ बात पहुंचाते हैं, उसमें कुछ क्लू और संदेश भी देते हैं। भारत सरकार की कैबिनेट ने 5 फैसले किए। पहला फैसला वदावन नाम का एक बंदरगाह खोला है जो करीब 20 मीटर डेप्थ का होगा, जो आज तक सबसे ज़्यादा डेप्थ का बंदरगाह होगा जिसमें बड़े जहाज पास में आ पाएंगे। 76,220 करोड़ की ये योजना है और इस योजना से बंदरगाह के मार्फत काफ़ी एरिया का जो है एक्सपोर्ट का काम होगा, यानी कॉरपोरेट के लिए ये व्यवस्था की गई। हम इन बातों पे सिर्फ केंद्रित रहते हैं कि कॉरपोरेट के लिए, जनहित के लिए या किस तरीके से कोई हुई है, ये सैंक्शन हुआ है एक प्रोजेक्ट। उसके बाद में समुद्र में भी हवा चलती है, विंड, उसके ऊपर 10 मेगावाट का जो है वो भी हुआ है। तो समुद्र की हवा से बिजली उत्पादन का काम भी कल सैंक्शन किया गया भारत के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा और वो योजना भी लागू हो गई। तो 2 योजना तो ये रही। तीसरी, इन्होंने एमएसपी की घोषणा की है जो C2 पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये शेखी बगार के ये कहते हैं कि हमने इनको 50% से ऊपर किया। 2013 का ये जो है आंकड़ा देते हैं कि 13 में ये था, तो उसके ये नहीं जोड़ते कि भाव और महंगाई कितनी बड़ी है, इनपुट कॉस्ट कितनी बड़ी है, डीजल का 13 में क्या था वो बात बताते नहीं है। लेकिन वो एमएसपी के मामले में बहुत बड़ा लंबी चौड़ी कहानी वैष्णव जी कह करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको हमने सुना और आपके बीच में शेयर किया। तो एक तो बंदरगाह बना, एक विंड के ऊपर समुद्र के अंदर एक जो है ये प्रोजेक्ट पास किया और एक एमएसपी की जो है वो घोषणा 3 ये हुई। और चौथी जो है वाराणसी यानी काशी का जो एयरपोर्ट है उसके अंदर बहुत बड़ा खर्चा होगा और उसको जैसे अयोध्या में किया उसी तरह से, यानी रीजनल टूरिज्म को ये बहुत महत्व दे रहे हैं। धार्मिक स्थल है उनको हवाई अड्डों से जोड़ना और उसमें ये करना, कई मंदिरों को पुराणों को गिरा करके नई एक व्यवस्था ट्रस्ट बना देना, ये एक इनकम का धार्मिक स्थलों का एक सोर्स बना दिया, वो भी आपका ये चलेगा। तो ये चौथा जो है वो है। अब इसमें मुद्दा हमें ये समझने की ज़रूरत ये है कि कैबिनेट जब बैठती है तो कौन सी चीज़, क्या उसके अंदर जनहित के कौन से काम होते हैं। एमएसपी को घोषणा कर देना 14 फसलों का, लेना किसी का भी नहीं, लेकिन वो घोषणा मात्र हुई। ये पैसे हैं, इसमें कोई पैसे सैंक्शन हुए हो ना, तब तो हम भी देखें भाई इनके लिए, किसानों के लिए कोई पैसे की व्यवस्था की गई हो और ऐसी कोई बात की गई हो। इस तरीके से ये जो भी कैबिनेट का जो ढांचा है इसके ऊपर हम अपनी नज़र रखते हैं और आप तक कोई न कोई बात को हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। काशी का एयरपोर्ट बनेगा, बंदरगाह बनेगा, एमएसपी के बीच में यूं ही बस वो घोषणा मात्र है और विंड वाला प्रोजेक्ट ये है ही आपके बीच में। एक 5वीं जो है वो है 1 जुलाई से आपके 3 आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का जो है उसका प्रारूप है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय एविडेंस एक्ट के नाम से जो है वो, इन तीनों के ऊपर इन्होंने फोरेंसिक लैब खोली। अब आपकी गवाही जो है ना वो मान्य नहीं होगी, आपके अंगूठे के चित्रों के आपके डेटा लिए जाएंगे। फोरेंसिक का जो है गांधीनगर में खुली हुई है, उसके ऊपर बजट दिया। यानी एक तो आदमी को कब्जे करने के लिए फोरेंसिक का ढांचा खड़ा करना, एक बंदरगाह कॉरपोरेट के लिए खड़ा करना, बिजली पैदा करनी, कॉरपोरेट के लिए बिजली पैदा करनी, और हवाई अड्डा जो काशी का है वो करना, और किसानों के नाम मात्र के लिए इनको एमएसपी की घोषणा कर देना। अब आप ये चिंतन कर सकते हैं कि सरकारें किस तरीके से उनके लिए तो बजट घोषित करती है, इनके लिए घोषणा करती है सिर्फ क्या ये हमारी रेट होगी, यानी कि रेट से क्या करेंगे हम, आप ले ही नहीं तो हमारे क्या लेना। 2 तो दालें हैं और इस तरह से कुछ तिलहन है 2 तरह के, और गेहूँ और ये है।
तो इनसे कोई ज़्यादा मतलब की बात नहीं है। सीटू इसमें जोड़ रहे हैं, किसान इसको कर रहे हैं, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये किसान को बीच में घसीटते रहते हैं इनके बीच में। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आपके बीच में जब भी भारत की कैबिनेट बैठेगी, जब भी भारत की संसद बैठेगी, हम आपके बीच में ये कंपैरिजन लेके आएंगे आपके लिए इसमें क्या है और कॉरपोरेट के लिए इसमें क्या है। जब तक आप इन बातों को पर कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे, तब तक आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाओगे। एक कदम सरकार रखती है तो छाया के रूप में आप भी अपने आप को सचेत रखिए, अपने आप को वहाँ तक जांचिए, परखिए और कहाँ कौन सा है। पैसे ही सैंक्शन नहीं है, लेकिन योजना सैंक्शन है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके बीच आए हैं। इसको आप शेयर ज़रूर करें, लोगों तक बात पहुँचे। ये मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है, उसको यदि आप शेयर कर लेंगे तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक डेली जो भी हम जब भी सरकार बैठेगी, 26 तारीख को अध्यक्ष का है, उसके ऊपर बात करेंगे। 2 दिन इनकी जो व्यवस्था है, संसद बैठेगी तो 24 से संसद है, 24 और 25 का इनका शपथ है, 26 को अध्यक्ष है। अध्यक्ष के चुनाव के बाद में ये कुल 10 दिन का सेशन है, बीच में संडे भी आ जाएगा। इस तरह से 2-4 दिन ये क्या काम करेंगे, आप तक हम और मिलेंगे। धन्यवाद। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।